हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आप देख रहे हैं केमिकल पॉइंट। मैं हूं उनेश कुमार। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर का पॉलिनेशन वाला टॉपिक देख रहे थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन देखने वाले हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पॉलिनेशन की प्रक्रिया पौधों के पुष्पों में संपन्न होती है, जिससे कि बीज का निर्माण होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है। तो पीछे वाली वीडियो जो हुई हैं उसमें हमने आपको पॉलिनेशन क्या है, इसके टाइप क्या हैं, और उस में जो दो टाइप्स हमको मिले थे, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन को हमने पीछे वाली वीडियो में डिफाइन कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं उसको और वीडियो को देख सकते हैं। आप पीछे वाला वीडियो देख लेंगे तभी आपको ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। देखिए, पॉलिनेशन वो प्रक्रिया होती है जिसमें कि किसी भी फ्लावर के एंथर द्वारा निर्मित पॉलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर के या उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुँचते हैं। यानी कि एंथर से निर्मित पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया पॉलिनेशन कहलाती है। ये दो प्रकार से होती है। पहला है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही पौधा एक ही पौधे पर लगे हुए दो पुष्पों के बीच में ये पॉलिनेशन हो सकता है, या एक ही पुष्प के स्टिग्मा पर ये फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। क्रॉस पॉलिनेशन में दो अलग अलग पौधों की आवश्यकता होती है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि इसके लिए आपको सेपरेट पौधा दो अलग अलग लेना पड़ेगा। यानी कि एक पौधा ये है, दूसरा पौधा ये है। अगर इस पौधे से निर्मित पॉलन ग्रेन इस पौधे के स्टिग्मा तक पहुँचते हैं किसी भी विधि द्वारा, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। यानी कि द रीच ऑफ pollen grain to stigma by any pollinating agent is called as क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए, एक पुष्प के परागकण उसी जो पर परागण होता है उसमें एक पुष्प के परागकण उसी जात के दूसरे पौधे के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पर परागण में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। यानी कि पर परागण की प्रक्रिया में क्या होगा, एक पुष्प का जो परागकण होगा, यानी कि एक फ्लावर के एंथर के द्वारा जो निर्मित पॉलन ग्रेन होगा वो उसी जाति के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। यानी कि अपने ही स्पीशीज में ये फर्टिलाइजेशन करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर दोनों पुष्प क्या होंगे, अलग अलग पौधों पर लगे होंगे। जो कि हमने बताया कि इसमें आपको दो प्लांट की आवश्यकता होगी, चाहे वो एक लिंगी हो या द्विलिंगी हो। पौधा आपका किसी प्रकार से हो सकता है, वो मोनोसियस हो सकता है या डायोसियस हो सकता है, मोनोसियस हो सकता है या डायोसियस हो सकता है। तो ये जो एक लिंगता है, यूनिसेक्सुअलिटी है, उसे हम लोग आगे देखेंगे कि ये एक लिंगता क्या होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पौधा आपका चाहे जैसे भी हो, उससे मतलब नहीं है कि चाहे वो एक लिंगी पौधा हो या द्विलिंगी पौधा हो। एक लिंगी पौधे का मतलब ये होता है कि उस फ्लावर में केवल मेल मेल पार्ट वाला, यानी कि एंथर का डेवलपमेंट होगा, और दूसरे प्लांट में गाइनोसियम या फीमेल रूट ऑर्गन का विकास होगा। यानी कि इसमें मेल अलग और फीमेल अलग अलग पौधे पर पाए जाते हैं। इसको हम लोग यूनिसेक्सुअलिटी कहते हैं। बाइसेक्सुअलिटी किसे कहते हैं कि एक ही प्लांट के अंदर मेल भी हो और फीमेल भी हो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो, तो इसे हम लोग बोलते हैं द्विलिंगी पौधा या एक लिंगी पौधा। अब देखिए, पर परागण क्रिया का मुख्य लक्षण क्या है, पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। वो ये है कि इसमें बीज उत्पन्न करने के लिए केवल दो पौधे काम में आते हैं। यानी कि अभी तक स्वपरागण में आपने देखा होगा कि उसमें केवल एक पौधा ही पॉलिनेशन में काम आता था, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो गया कि इसमें दो पौधे बीज को उत्पन्न करने के लिए काम में आते हैं। इसमें बीज उत्पन्न करने के लिए दो पौधे काम में आते हैं। आप देख सकते हैं कि जो द्वितीयक जो द्विक्षयक पौधे होते हैं,
उसमें केवल पर परागण ही हो सकता है। डायोसियस, डायोसियस का मतलब आगे हम बताते हैं आपको डायोसियस का मतलब क्या होता है। डायोसियस का मतलब क्या होता है, तो अब देखेंगे यहाँ पर कि बाईसेक्सुअल प्लांट में यह सामान्यतः पाया जाता है, यानी कि बाईसेक्सुअल प्लांट में ये सामान्यतः पाया जाएगा, और यूनिसेक्सुअल प्लांट में ये होता है, यानी कि दोनों प्रकार के पौधों में ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर परागण के लिए युक्तियाँ क्या हैं, पर परागण के लिए युक्तियाँ क्या हैं, यानी कि कॉन्ट्रीवेंसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, क्या क्या उसके पौधे के अंदर एडॉप्टेशन होनी चाहिए कि जिसकी वजह से वो हम कंफर्म कर सके ये कि ये इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होगा, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम यहाँ पे देखते हैं एक एक करके। तो देखिए पौधे में जो सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया होती है उसको रोकने के लिए तथा क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया को सफल बनाने के लिए कुछ युक्तियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर है यूनिसेक्सुअलिटी, सेक्स स्टेरिलिटी, सेल्फ पॉइजनिंग, डाइकोगैमी, हेट्रोमॉर्फिज्म और हार्कोगैमी। क्या क्या बोला हमने, फिर से देखिए, यूनिसेक्सुअलिटी, सेल्फ स्टेरिलिटी, सेल्फ पॉइजनिंग, डाइकोगैमी, हेट्रोमॉर्फिज्म और हार्कोगैमी। यूनिसेक्सुअलिटी को हम लोग एक लिंगता, सेल्फ स्टेरिलिटी को स्वबंधता, सेल्फ पॉइजनिंग को स्वदूषण, डाइकोगैमी को पृथक पक्वता और हेट्रोमॉर्फिज्म को विषम रूपता और हार्कोगैमी को अनाप्त परागणता कहते हैं। तो ये जो टॉपिक आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं वो किससे रिलेटेड हैं, ये क्रॉस पॉलिनेशन रिलेटेड हैं। अगर ये ऐसी चीज़ें होती हैं तभी क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो हम एक एक करके देखते हैं कि यूनिसेक्सुअलिटी क्या होती है, सिर्फ स्टेरिलिटी क्या होती है, सेल्फ पॉइजनिंग क्या होती है, डाइकोगैमी क्या होती है, हेट्रोमॉर्फिज्म क्या होता है और हार्कोगैमी क्या होती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे यूनिसेक्सुअलिटी के बारे में। तो देखिए यूनिसेक्सुअलिटी क्या है, यूनि का मतलब एक हो गया और सेक्सुअलिटी का मतलब लिंगता हो गया, यानी कि एक लिंगता, एक पौधा है आपका, एक पौधा है मान लीजिए आपके पास में कोई भी एक लिंगी अगर पौधा है तो उसमें जो पुष्प होंगे उसमें नर तथा मादा जो जननांग होंगे वो अलग अलग पुष्पों पर पाए जाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जो आप यहाँ पर ये 4-5 हेडिंग्स देख रहे हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, और आपके एग्ज़ाम में भी ये एक एक नंबर में आ जाते हैं। अगर आप नीट की वे से देख रहे हैं तो नीट के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यूनिसेक्सुअलिटी किस में पाया जाता है, आपको फैमिलीज वगैरह आपको याद रखनी पड़ेगी, किस में पाया जाता है किस में नहीं पाया जाता, तो ये प्रोसेस क्या होता है इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर यूनिसेक्सुअलिटी क्या होती है। देखिए यूनिसेक्सुअलिटी को ना हम लोग डिक्लैनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिक्लैनी। अब देखिए यहाँ पर यूनिसेक्सुअलिटी क्या है, यूनिसेक्सुअलिटी एक लिंगता या डिक्लैनी। यूनिसेक्सुअलिटी में आपका केवल एक प्लांट पे एक प्लांट पे केवल एक प्लांट पे एक सेक्स ऑर्गन डेवलप होगा, ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गई, यानी कि मेल इस पोलन ग्रैंड का निर्माण इसमें होगा और जो पिस्टिल होगी वो इसमें होगी, यहाँ से ये किसी भी एजेंट के द्वारा इसको जाके पोलिनेट करेगा। अगर देखेंगे कि अलग अलग प्लांट पे अलग अलग सेक्स ऑर्गन थे जिसे हम बोलेंगे क्या, यूनिसेक्सुअल है ये। अलग अलग पौधे पे अलग अलग फ्लावर हैं तो इसे हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल है ये। अब ये यूनिसेक्सुअलिटी जो होती है वो दो प्रकार से हो सकती है, यूनिसेक्सुअलिटी दो प्रकार से हो सकती है। तो आपको हम एक बार फिर से क्लियर करते हैं कि यूनिसेक्सुअलिटी क्या है। एक लिंगी पौधों में यानी कि यूनिसेक्सुअल जो पौधे होते हैं उसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग पुष्पों पर पाए जाते हैं, अलग अलग पुष्पों पर पाए जाते हैं। जबकि बाइसेक्सुअलिटी में क्या होता है, एक ही पुष्प में दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स हैं यूनिसेक्सुअलिटी के। तो यूनिसेक्सुअलिटी के दो टाइप्स हो सकते हैं, एक है मोनोइसियस और एक है डायोइसियस। अब आप यूनिसेक्सुअलिटी को समझ गए होंगे कि आपके पास में कोई एक प्लांट है और उसी पर आपके दो अलग अलग फ्लावर हैं। कंडीशन देखिएगा, ये मेल और ये फीमेल, तो इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे मोनोइसियस है ये। क्या ये
मोनोइसियस है। अब डायोसियस कैसे हो सकता है? एक ये मेल वाला हो गया अलग प्लांट और ये फीमेल वाला अलग प्लांट, तो इसे हम बोलेंगे ये डायोसियस है। यानी कि 6 ऑर्गन्स जो होंगे वो मेल का अलग प्लांट पे और फीमेल का अलग प्लांट पे, तो इसे हम बोलेंगे क्या? डायोइसियस। क्या बोलेंगे? डायोइसियस, अलग अलग है ये। और अगर अलग अलग एक ही प्लांट में अलग अलग फ्लावर पे मेल और फीमेल अलग अलग हैं, तब इसे हम बोलेंगे क्या? मोनोइसियस। तो आप देख सकते हैं कि मोनोइसियस क्या होता है। फिर से हम आपको एक बार बहुत अच्छे शब्दों में बताते हैं कि मोनोइसियस क्या होता है। देखिए, जब मेल तथा फीमेल फ्लावर एक ही पौधे पे लगे होते हैं, ऐसे पौधों को मोनोइसियस कहते हैं। मोनोइसियस समझ गए होंगे आप। मोनोइसियस का मतलब क्या है? मोनोइसियस का मतलब है कि एक पौधा होगा, उसी पे 2 अलग अलग फ्लावर लगे होंगे, मेल वाला अलग होगा, फीमेल वाला अलग होगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोइसियस बोलेंगे। डायोसियस में क्या होगा? डायोसियस में आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग पौधे पर, एक पर मेल दूसरे पर फीमेल, ये एक पर मेल और दूसरे पर फीमेल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मेल और फीमेल अगर अलग अलग प्लांट पाए जा रहे हैं, तब इसे हम लोग बोलेंगे डायोसियस। अगर एक ही प्लांट के अंदर मेल और फीमेल अलग हैं, तब इसे हम बोलेंगे क्या? मोनोइसियस। मोनोइसियस देखिए, लौकी, कद्दू, खीरा यानी कुकुरबिट्स फैमिली पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कुकुरबिट्स फैमिली के जो पौधे होते हैं वो मोनोइसियस टाइप के होते हैं। और अगर हम देखें इधर, जो डायोसियस प्लांट हैं जैसे कि पपीता है, भांग है, केवड़ा है, इन सब के आप जानते होंगे, पपीता के बारे में बहुत सुने होंगे। जनरली आप लोग गाँव में सुनते हैं कि ये वाला जो है फल देगा, ये वाला फल नहीं देगा, ये वाला फल देगा, ये वाला फल नहीं देगा। मतलब जो प्लांट फल देगा वो फीमेल प्लांट हो गई, और जो जिसमें पपीते का फॉर्मेशन नहीं होगा, जिसमें पपाया नहीं बनेगा, वो आपका मेल वाला पार्ट हो गया, यानी कि मेल वाला प्लांट हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि मोनोइसियस और डायोसियस क्या होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मोनोइसियस जो है वो मेल और फीमेल जो फ्लावर होंगे वो अटैच होंगे किससे? सेम प्लांट से। अगर एक ही प्लांट से लगे हुए हैं मेल और फीमेल अलग अलग, तो इसे मोनोइसियस। और अगर मेल और फीमेल दोनों जो हैं वो डिफरेंट प्लांट से लगे हों, तो इसे डायोसियस। तो आपको एकदम कन्फर्म हो गया होगा। देखिए, ये कंडीशन है। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है कि मेल और फीमेल का अलग अलग होना। 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन, आपके पास एक प्लांट है और उस प्लांट में मेल और फीमेल क्या हैं? दोनों अलग अलग हैं। मेल और फीमेल दोनों अलग अलग हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है कि आपके पास में 2 प्लांट हैं, एक पर मेल वाला पार्ट है और दूसरा वाला फीमेल वाला पार्ट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाली जो कंडीशन है वो मोनोइसियस वाली कंडीशन है, मेल और फीमेल एक ही प्लांट पे। और डायोसियस में क्या होगा कि दोनों अलग अलग होंगे। यही है यूनिसेक्सुअलिटी। ये भी यूनिसेक्सुअल है और ये भी यूनिसेक्सुअल है। लेकिन यूनिसेक्सुअल में ये कैसा है? मोनोइसियस है। और यूनिसेक्सुअल में कैसा है? डायोसियस है। तो आज हमने यहाँ पर यूनिसेक्सुअलिटी को देखा कि यूनिसेक्सुअलिटी क्या होती है, पौधों में यूनिसेक्सुअलिटी किस प्रकार से होती है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें हम लोग सेल्फ स्टेरिलिटी, सेल्फ पॉइजनिंग, डाइकोगैमी और हेट्रोमॉर्फिज्म हर्कोगैमी को देखेंगे। तो अभी इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।